कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। एडुराइज इंडिया अमित पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तक देववाणी कक्षा 2 के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 6 और पाठ 6 का नाम है अपादान कारकः। यदि क्रिया करने के पश्चात, काम करने के बाद कर्ता किसी से अलग हो जाता है तो कर्ता जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और इसका चिन्ह से यानी कि अलग होने के अर्थ में होता है। चलिए पढ़ते हैं। गृहात् बहिः बालकाः क्रीडन्ति। घर के बाहर बालक खेलते हैं, तो बालक किससे अलग हुए? घर से। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के बाहर पेड़ है। गंगा हिमालयात् निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। अब निकलने के लिए गंगा को हिमालय से अलग होना पड़ा है। प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति। प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। नेता गृहात् गृहं भ्रमति। नेता घर घर घूमता है। बालकः सर्पात् विभेति। बालक सांप से डरता है। जलम मेघेभ्यः वर्षति। जल बादलों से बरसता है। छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। छात्र विद्यालय से घर आता है। वृक्षात् पुष्पाणि पतन्ति। वृक्ष से फूल गिरते हैं। चलते हैं बच्चों शब्दार्थ की ओर। मेघेभ्यः बादलों से, वर्षति बरसता है, प्रभवति उत्पन्न होती है, पतन्ति गिरते हैं, सर्पात् सांप से, विभेति डरता है, बहिः बाहर, भ्रमति घूमता है। चलते हैं बच्चों पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1 देखेंगे। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालकाः कुत्र क्रीडन्ति। बालकाः गृहात् बहिः क्रीडन्ति। घर के बाहर। छात्रः कुतः आगच्छति। छात्र है विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। विद्यालय से घर आते हैं। प्रकाश है कस्मात् प्रभवति। प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? सूर्यात् प्रभवति। जलम केभ्यः वर्षति। जलम मेघेभ्यः वर्षति। गृहात् गृहं कः भ्रमति। गृहात् गृहं नेता भ्रमति। सम्यक उत्तरम चुनुत। सही उत्तर चुनिए। क्रीडन्ति का अर्थ है खेलते हैं। विद्या के बिना, विद्या बिना। हिमालय से, हिमालयात्। घर से, गृहात्। प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकाश है सूर्यात् प्रभवति। गंगा हिमालयात् निस्सरति। जलम मेघेभ्यः वर्षति। बालक है सर्पात् विभेति। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति। नेता गृहात् गृहं भ्रमति। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो बच्चों शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखिए। बालक है सूर्यं विभेति न। प्रकाश है सूर्यात् प्रभवन्ति न। जलम मेघस्य वर्षति न। छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छन्ति न। गृहात् बहिः बालकाः क्रीडन्ति आम और वृक्षात् पुष्पाणि पतन्ति आम। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। हिन्द्याम् अनुवादं कुरुत। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको हिंदी वाक्य बता रही हूँ, आप यहाँ पर लिखिए। जलम मेघेभ्यः वर्षति। बादलों से वर्षा होती है। माता गृहात् उपवनं गच्छति। माता घर से बगीचे में जाती है। गृहं बहिः वृक्षाः सन्ति। घर के बाहर वृक्ष है। वृक्षात् पुष्पं पतन्ति। वृक्ष से फूल गिरते हैं।
छात्रः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, छात्र विद्यालय से घर आता है। भिक्षुकः गृहात् गृहं भ्रमति, भिक्षुक घर घर घूमता है। मधु कुक्कुरात् बिभेति, मधु कुत्ते से डरती है। छात्रः कक्षायाः बहिः गच्छति, छात्र कक्षा के बाहर जाता है। क्रियाकलापः अभ्यास पुस्तिकायां स्वरुच्यानुसारं पंचशब्दानां पंचमी विभक्तेः रूपाणि लिखत। तो बच्चों अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपनी रुचि अनुसार 5 शब्द आपको पंचमी विभक्ति के रूप के लिखने हैं। तो ये क्रियाकलाप आप कीजिए और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।